पिया घर आए। मोर पिया घर आए। दुनिया में कुछ भी पालो, संसार में कितना भी बटोर लो, सब इकट्ठा कर लो, लेकिन वो मज़ा तब आएगा, असली मज़ा तब आएगा जब पिया घर आएगा। और जिसके घर पिया आ गया वो वैसे ही माला माल हो गया, कुछ चाहिए नहीं उसको। क्यों बिगड़े हो पिया से अपने, क्यों बिसारा हुआ है उसको, क्यों भूले हुए हो उसको। एक ही तो कारण है दुख का कि इंसान ने अपने खुदा, अपने अल्लाह, अपने परमात्मा की ओर पीठ की हुई है। बस यही कारण है। जरा घूम जाओ, पीठ दूसरी तरफ कर लो, मुंह उस तरफ कर लो, सन्मुख हो जाओ। बस इतना ही तो काम करना है, कुछ भी नहीं करना। सारे दुखों का नाश करने के लिए, सारे रोगों को समाप्त करने के लिए एक छोटा सा नुक्ता है, एक छोटा सा नुक्ता है कि बस घूम जाओ। जिधर पीठ कर रखी है उधर मुंह कर लो, और जिधर मुंह कर रखा है उधर पीठ हो जाए तुम्हारी, तो इतने में काम बन जाता है। बस न मालाएं फेरनी है, न ध्यान लगाने हैं, न किसी की दरगाह में जाकर के नाक रगड़ना है, नहीं। बस इतना छोटा सा समझ में आ जाए तो बहुत है। दुख क्यों है? क्योंकि संसार लगा हुआ साथ, क्योंकि माया है। लाख कोशिश कर लो, ना संसार जाएगा ना माया जाएगी। बड़े से बड़े संतों, बड़े से बड़े महात्माओं, बड़े से बड़े तपस्वियों, योगियों, अवतारों का हाल देखा हमने, बड़े से बड़े पैगंबरों का भी हाल देखा हमने। कुछ नहीं बन पाता, संसार उनके साथ है। कितनी कंदराओं में चले जाओ, कितनी गुफाओं में जाके छिप जाओ, किसी सातवें आकाश पे चढ़ के बैठ जाओ, स्वर्ग में चले जाओ, वहां भी तुम्हें संसार सताता है, वहां भी माया खड़ी है तुम्हारे साथ। माया जाती नहीं, संसार मिटता नहीं, सुख उतरता नहीं, आनंद उतरता नहीं। बस ये छोटी सी तो बात है। और संसार जा सकता है, माया का जाल टूट सकता है पल भर में, एक पल भी नहीं लगता। कैसे? बस जैसा मैंने अभी तुम्हें बताया कि अपनी पीठ फेर लो, उसकी तरफ सन्मुख हो जाओ, उसकी तरफ मुंह कर लो, उसकी शरण में चले जाओ, उसके शरणागत हो जाओ। इतना ही भी काम नहीं कर सकता इंसान, फिर दुखी रहता है तो दोष किसका है? इतने में ही वो भगवान, वो परमात्मा जिसकी तुम दुहाई देते हो, वो किसी शरीर में उतर के बार बार तुमसे कहता है कि देखो, तेरे दुखों का, तेरे रोगों का छोटा सा फार्मूला
तुम्हें देता हूँ। तुम कुछ मत करना, मैं सब माफ़ कर दूँगा। तू सिर्फ मेरी शरण में आ जा, मेरी गोद में बैठ जा, समर्पित हो जा। उसी में मेरी दया का द्वार खुल जाएगा। और जिस पर परमात्मा दया करता है उसी की माया जाती है, उसी का संसार जाता है, किसी का नहीं जा सकता दूसरे का। मैंने तुमसे कहा ना, बड़े से बड़े संतों का हाल देखो, माया में डूबे हुए, संसार में रमे हुए। संसार नहीं जाता, नहीं टूटता, पकड़ता है कदम कदम पर। और फिर अगर दुख होता है, रोग होता है, शोक होता है, तो किसी को दोष नहीं देना। तुम ही अपने दुश्मन हो, तुम ही अपने दोस्त हो। अगर तुम अपने से दुश्मनी करना चाहते हो तो तेरी मौज है, और अगर अपने दोस्त बनना चाहते हो तो एक छोटा सा काम कर लो, उसकी शरण में चले जाओ। उस परमात्मा की, उस अल्लाह की, उस खुदा की, जिसको भी परवरदिगार मानते हो, जो भी सर्वाधार है, नियंता है, जो सबका मालिक है, जो माल के कुल है, उसकी गोद में चले जाओ, उसकी शरण में चले जाओ। और शरण में जाते ही तुम्हारी चिंताएं गई, तुम्हारे डर गए, तुम्हारे काम अपने आप बन गए, क्योंकि तुम फिर करोगे नहीं, करने वाला वो है। दरअसल वो ही कर रहा है। इंसान का अज्ञान और इंसान की मूर्खता है जो उसको समझने नहीं देती। ये बात, छोटी सी बात उसकी समझ में नहीं आती है कि सब हो रहा है। आकाश चल रहा है, धरती चल रही है, मेरा श्वास चल रहा है, संसार चल रहा है, ब्रह्मांड चल रहा है, कोई चलाने वाला उसको चला रहा है। सब उसने पैदा किया, वही चलाने वाला है, वही इसको समेटेगा, वही इसकी देखभाल कर रहा है। तो तेरे छोटे से संसार की देखभाल नहीं वो कर सकता? तू एक बार उस पे छोड़ के देख, एक बार उसके ऊपर सब अपना दारो मदार उसके ऊपर लगा के देख, एक बार देख लो। और इसके लिए मैं कहता हूं, मैंने बहुत से प्रयोग किए हैं, लोगों के जीवन बदल गए, लोगों की तकदीरें बदल गईं। पंडित और पुरोहित और ये एस्ट्रोलॉजर, ये ज्योतिषी कह रहे हैं मर जाएगा, खो जाएगा, लुट जाएगा, कुछ नहीं बनेगा। वो लोग आज खड़े हैं, और ऐसे खड़े हैं कि दुनिया में कोई आंच उन तक नहीं पहुंच सकती। क्यों? क्योंकि उनके हाथ में ये गुर आ गया। गुर क्या है? बार बार दोहरा रहा हूं, गुर क्या है? उसकी शरण में चले जाओ, उसकी गोद में चले जाओ। माम एकम शरणम व्रज, माम एकम शरणम व्रज। सिर्फ उस एक की, दो की नहीं, वहां गलती हो जाएगी, वहां भूल जाओगे। मंदिरों के चक्कर लगाते लगाते खुद चक्करों में पड़ जाओगे। दो की नहीं, एक की, एक ही की, ही, दूसरा नहीं। मद भक्तो मद्याजी, केवल मुझे, केवल मुझ परमात्मा की शरण में आ जा, केवल, और कुछ नहीं। और अरे सब मैं हूं, सब मैं हूं, तेरा ईश्वर भी, तेरा अल्लाह भी, तेरा खुदा भी, तेरा परमात्मा भी, तेरा शिव भी, तेरा विष्णु भी, तेरा महेश भी, तेरे ब्रह्मा भी, तेरे देवी देवता भी सारे, और तेरे दयाल और संत भी सारे मैं हूं। एक, एक में हूं, मैं हूं,
मेरी शरण में आ जा, केवल एक मेरी शरण में आ जा, केवल एक मेरी। मामेव ये प्रपद्यन्ते, मेरे को ही केवल समझो, ही भी नहीं, मुझे भी नहीं, मुझे ही। ये होती है शरणागत होने की अवस्था। शरणागत में कोई दूसरा नहीं, सब मिट जाते हैं। जब द्रौपदी सबको छोड़ देती है, सब सहारे जब टूट जाते हैं, बड़े से बड़े स्तंभ रेत की तरह गिर जाते हैं उसके जीवन में और कुछ नहीं बचता, तो वो एक माम एकम शरणम व्रज, उस एक की शरण में जाने से सब हो जाता है। वो एक कौन है? वो कौन है एक? तौसीफ अख्तर जहां जाता है वहां बाहर आ जाती है। खजा में वहां गुल खिलने लगते हैं। क्यों? क्यों वो जादू छा जाता है सबके ऊपर इसकी आवाज का? और इसको तो आशीर्वाद मिला हुआ है कि सारी दुनिया तेरी आवाज की दीवानी होगी। वो क्या है? वो यही है, ये तेरा कर्म है, ये तेरी नियामत है। उसकी नियामतें तो तुम गिन नहीं सकते। उसका ये कर्म थोड़े है कि तुम्हें बुला लिया गया है और तुम्हें आशीर्वाद दे दिया गया है। केवल ये उसका कर्म नहीं है, कदम कदम पे उसका कर्म है, पल पल उसकी रहमत है। उसकी रहमत ना हो, उसका कर्म ना हो, तो तुम देख भी नहीं सकते, सुन भी नहीं सकते, चल भी नहीं सकते, श्वास भी नहीं ले सकते। उसके कर्म के सिवा संसार में कुछ भी नहीं है। वो है और उसका कर्म है, उसको अलग नहीं किया जा सकता। उसकी रहमत को, उसके कर्म को उसके वजूद से अलग नहीं किया जा सकता। वो एक है। जहां वो है वहां रहमत है, जहां वो नहीं है वहां रहमतें दरकिनार हो जाती हैं। और उसी में इंसान की प्राप्ति और परितृप्ति है। अभी क्या हुआ? मैं तुमसे कहता हूं कि जिसकी दुहाई दे रहे हो कि तेरा कर्म है, तेरी रहमत है, तूने बुलाया हमें, वो तू कौन है? वो किसके लिए तू शब्द का इस्तेमाल किया है? वो अल्लाह, वो खुदा, वो भगवान, वो ईश्वर, वो गॉड, वो कहाँ है? किस जगह है? क्या पहचान है उसकी? कैसे पाओगे? यहां आकर के मामला अटक जाता है। मैं कहता हूं कुछ नहीं करना, एक ही जादू है दुनिया में, उस पिया को घर में बुला लेने का। एक ही जादू है दुनिया में सारे संसार के सुखों को पा लेने का। एक ही जादू है इस सारे जगत में सारे ब्रह्मांड के मालिक बन जाने का, मालिकों के मालिक बन जाने का। एक ही जादू है और वो जादू है तुम उसकी शरण में चले जाओ। या तो तुम में इतनी शक्ति हो उसको अपने भीतर बुला लो, या उसमें जा मिलो, या उसमें जा मिलो। या तो बूंद सागर हो जाए या सागर बूंद हो जाए, उसके बिना कुछ नहीं होगा। वो स्वयं खुद कई बार पुकार पुकार के तुमसे कहता है कि देख तू दुखी है मेरी माया के कारण। माया मेरी ही शक्ति है, मैं ही हूं माया में भी रमा हुआ।
जैसे तुम्हारे में रमा हूँ वैसे संसार में रमा हूँ। ये माया भी मेरी है, मेरी शक्ति है, इसी के कारण तू दुखी है, लेकिन ये जाएगी नहीं जब तक मैं इशारा नहीं करूंगा। और मैं इशारा कब करूंगा? मैं इशारा तब करूंगा जब तू मेरी गोद में आकर के बैठेगा, जब तू मेरी शरण में होगा, जब तू शरणागत होगा, केवल मेरा शरणागत होगा। शरणागत घटती नहीं होती। एक दिन सब कुछ उसके हवाले करके देखो। तुमने बहुत चलाया अपने जीवन को, सारे जीवन को चला रहे हो, समझो मेरी बात को। एक दिन, मैं एक दिन मांगता हूं तुमसे, ज्यादा नहीं। एक दिन अपना सब कुछ उसके हवाले करके देखो। काम बिगड़ता है या बनता है उसकी फिक्र मत सोचो, क्योंकि वो तुम सोचने के हक खो चुके हो। तुमने सब हक उसको दे दिए। वो तुम्हें अच्छा देता है या बुरा देता है उस पर निर्भर है। वो तुम्हें सक्सेस देता है या फेलियर देता है, तुम्हें वो कामयाब बनाता है या नाकामयाब बनाता है, ये तुमने नहीं फैसला करना है। इसका ना तुम कर सकते हो, ना तुम सोचने के ही हकदार हो। तुमने सब उसको दे दिया, तुमने सब सोच विचार भी उसको दे दी। तुम अपनी सारी लगाम अपनी जिंदगी की, अपने जीवन की उसको दे दी। अब तुम कुछ भी करोगे तो गलत करोगे। अब उसके हवाले कर दिया सब कुछ। उसके लिए प्रयोग कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, अभ्यास कर सकते हो, घर में बैठे बैठे या लेटे लेटे अपने आप को डालते रहो उसके कि मैंने स्पुर्द कर दिया, सब कुछ कर दिया। अपना काम भी, अपना धंधा भी, अपनी दुकान भी, अपनी वर्कशॉप भी, अपना घर भी, अपना परिवार भी, अपने सगे संबंधी भी, अपनी चिंताएं, सब कुछ, ये तेरा काम है। एक दिन ज्यादा नहीं है। तुम 60 साल, 70 साल, 80 साल, 100 साल जिंदा रहते हो और कुछ नहीं होता, और सब बिगड़ता है और सब चला जाता है। मैं उनके लिए कह रहा हूं जो कब से समाधियां लगाए बैठे हैं और कुछ नहीं हो रहा। मैं उनके लिए बोल रहा हूं जो कहते हैं दाता दयाल को देखा, परम दयाल को देखा, मानव दयाल को देखा, बड़े दयालों को देखा, और भक्तियां करते आ रहे हैं और ज्योत जलाते आ रहे हैं और समाधियां लगाते आ रहे हैं। वहीं के वहीं हैं, वहीं के वहीं हैं, न आगे सरकते हैं न कुछ बनता है। मैं उनके लिए कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ। जिसके हृदय में मेरी बात जम जाएगी उसके जीवन तुरंत बदल जाएगा। जड़ से लेकर के ऊपर चोटी तक उसका जीवन सारे का सारा बदल जाएगा। वैसे बदल जाएगा जैसा तुम जीना चाहते हो। एक मुकम्मल इंसान बन जाओगे। परमात्मा तुमसे पूछ करके काम करने लगेगा, वो नौबत आ जाएगी। वो परमात्मा तुमसे पूछेगा कि ये कर दूं, तुम हां करोगे तो वो करेगा, तुम ना करोगे तो वो नहीं करेगा। ऐसी अवस्था को तुम पा सकते हो। तुम माल के कुल स्वयं बन सकते हो, क्योंकि ये तुम्हें अधिकार उसी माल के कुल ने दिया है, उसी परमात्मा ने दिया है कि तुम अदने नहीं हो, तुम वो सब हो सकते हो। लेकिन उसके लिए एक ही छोटी सी बात मैंने तुम्हें समझाई है कि पहले उसकी शरण में चले जाओ। उसकी शरण में जाना बड़ा मुश्किल है, असंभव है। जो आदमी अपने साथियों से नफरत करता है वो शरण में जा ही नहीं सकता। जो द्वेष करता है वो जा नहीं सकता। जिसने लड़ाई झगड़ा कर रखा है वो जा नहीं सकता। ये बैठी हैं यहाँ सभी, हमारे पास आए, कोई सास है, कोई बहू है, कोई बेटी है। क्यों झगड़ा है? क्यों आपस में मन मुटाव है? रोज टेलीफोन आते हैं, रोज लोग बात करते हैं, मेरी उससे नहीं बनती, मेरी उससे नहीं बनती। ऐसे काम नहीं चलेगा। जब तुम्हारा चित्त पूरा साफ हो जाएगा,
बुराइयों से, क्रोध से, और जब क्षमा से भर जाएगा, जब प्रेम से भर जाएगा, तो तब संभावना पैदा होती है तुम्हारी शरण में जाने की। तब तुम उसकी शरण में हो सकते हो। नहीं तो रुकावटें हैं, रास्ते में रोड़े हैं, रास्ते में पत्थर हैं, रास्ते में दीवारें खड़ी हैं, उनको गिराना होगा, तब उसकी शरण नसीब होगी। और उसकी शरण में आ गए तो वो क्या करेगा? वो दया करेगा तुम्हारे ऊपर। वो दया करेगा तो माया छूट जाएगी। माया छूट गई तो सारे झंझट छूट गए, तो सारे दुख चले गए हमेशा हमेशा के लिए, सारे रोग चले गए सदा सदा के लिए, सदा सदा के लिए। वो है रंगना। ये जो कहा ना तौसीफ अख्तर ने, रंग दे रंग दे रंग दे। सब रंग उड़ जाते हैं, कोई रंग नहीं टिकता है, सब रंग मिट जाते हैं, देर अबेर सब तिरोहित हो जाएंगे। वो एक ही रंग है, जो वो स्वयं चढ़ाए तो चढ़ता है। और जब तक तेरी चादर साफ नहीं है तब तक वो रंग नहीं चढ़ेगा। साफ करो, अपने नेत्रों को साफ करो, अपनी आँखों को साफ करो। कोई घर में झगड़ा कर रहा है, बच्चों से क्रोध है, अपने बच्चों से, बीवी से क्रोध है, तो कैसे चलेगा? कैसे शरणागत हो गए? ऐसे तुम्हारा जीवन बदलेगा। क्रोध है तो सुबह से शाम तक देखते रहो कि तुम क्रोध तो नहीं कर रहे। जहां क्रोध करने की कोई संभावना हो वहीं उसको पीछे करो। सारा दिन सुबह उठ के ही प्रतिज्ञा करो कि मैं आज क्रोध नहीं करूंगा, नहीं करूंगी। और रात सोते टाइम तक बैठ करके देखो कि आज कहीं क्रोध तो नहीं किया। प्रतिज्ञा करो, बार बार प्रतिज्ञा करो, बार बार कसम उठाओ, बार बार प्रायश्चित करो कि मैं क्रोध नहीं करूंगा, मैं क्रोध नहीं करूंगा। हो जाए नुकसान दुकान पर या मेरी फैक्ट्री में, हो जाए सब, मैं नहीं क्रोध करूंगा। ना काम करे मेरे वर्कर, ना काम करे कोई घर में, बिगाड़ दे सब कोई, तोड़ दे बर्तन, मैं क्रोध नहीं करूंगा। इतनी छोटी सी चीज भी अगर तुम पल्ले बांध लो तो तुम्हें मालूम नहीं है कितना आनंद तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे नीचे, तुम्हारे दाएं, तुम्हारे बाएं डोलने लगेगा। तुम आनंदित हो जाओगे। उसी समय कोई पूछता है आकर के, महाराज जी आनंद कहाँ है? आनंद कहाँ है? आनंद यहाँ है, अभी है, इसी समय है। तू छोड़ दे। क्रोध किस लिए करते हो? किस पे करते हो? क्यों करते हो? सारा दिन हर 10 मिनट बाद अपनी तरफ ध्यान दो और सोचो कि मैंने क्रोध तो नहीं किया, क्रोध तो नहीं किया। संभाले रखो अपने आप को संभाले रखो। ऐसे तुम उसकी गोद में जाते हो तो वो तुम्हें मिलता है। जिसकी बात कर रहे हो कि वो कहाँ है, तेरी रहमत है, जिसकी रहमत की बात करते हो उसका तो पता कुछ नहीं, उसके तो ठिकाने का भी पता नहीं। राजा परीक्षित गया था शुकदेव के पास कि मेरे पास 7 दिन बचे हैं, मर जाऊंगा 7 दिन बाद, मुझे मरना है। बस राजा है, जवान है, जवानी की उम्र है, लेकिन 7 दिन बचे हैं। उन्हीं 7 दिनों में मुझे उस माल के कुल के दर्शन करने हैं, मुझे उसको पाना है। तो छोटे से छोटा रास्ता थोड़े से थोड़े शब्दों में बता दो तो काम चलेगा, नहीं तो व्याख्याएं मैं नहीं सुन सकता, समय नहीं है, कथाएं मैं नहीं सुन सकता। शुकदेव ने कहा, अच्छा
कथाएं नहीं सुन सकते, बड़े प्रवचन नहीं सुन सकते, तो 3 बातें सुनो, श्रवण, श्रवण, कीर्तन और सिमरन, कि इन 3 से परमात्मा मिल जाएगा। सुनने से, जो कि तुम अब कर रहे हो, जो कि अब तुम सुन रहे हो, श्रवण, कीर्तन, जो कि कीर्तन तुम्हें कराया, ये तौसीफ अख्तर साहब ने भी कराया, नीरजा पंडित ने भी कराया, अभी शब्दों को गा गा के आपको एक अवस्था में लाने की कोशिश की, आपके मन को टिकाने की कोशिश की, आपको अंतर्मुखी बनाने की कोशिश की। तो ये कीर्तन, और तीसरा सिमरन, उसके नाम का सिमरन, राम 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 राम, राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी। ये 3 बातें परीक्षित को बताई, राजा परीक्षित को। किसने? शुकदेव ने, जो करीब करीब भगवान के अवतार माने जाते हैं। वेद व्यास जी भगवान के अवतार हुए, उनके बेटे थे शुकदेव, जो ग्रंथों के और सारे शास्त्रों के ज्ञाता, जिनसे कुछ छिपा नहीं था कोई ज्ञान। उन्होंने कहा कि मैंने बहुत देखा है, 3 से तुम भक्त बनते हो, भगवान मिलता है। भक्ति के आपको पता है बहुत से अंग हैं, भक्ति के अनेक अंग हैं, लेकिन अब प्रहलाद ने जैसे नवदा भक्ति दी, नवदा 9 के 9 भक्ति के अंग हैं। शुकदेव ने कहा दिया 3 ही हैं, 3 से काम चल जाएगा, क्योंकि दिन 7 हैं, इसके आगे है नहीं, इसी में चल जाएगा। मैं तुमसे कहता हूं 7 भी छोड़ो, 9 भी छोड़ो, 3 भी छोड़ो, एक ही है। तुम्हारे पास अगर एक दिन भी है तो मैं एक दिन की भी तुम्हारे लिए लेके आया हूं, एक सॉल्यूशन, एक समाधान, एक से ही काम चल जाएगा। न श्रवण चाहिए, न कीर्तन चाहिए, केवल सिमरन, केवल सिमरन। सिमर सिमर नर उतरे पारा, सिमरन से ही। कली कली कर्म न भक्ति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। एक नाम का सिमरन, चाहे अल्लाहू अल्लाहू करते रहो, चाहे राम 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 करते रहो, चाहे राधा स्वामी करते रहो, ये नाम का सिमरन। क्यों ऐसा कहा मैंने, समझ लो। मैंने कहा श्रवण भी नहीं, क्यों? क्योंकि श्रवण तुम करते हो कानों से, कान है नश्वर, कान नाश होंगे, कान है पार्थिव पदार्थगत, कान भी माइक हैं, मायाबद्ध हैं, इसलिए जो भी कानों से सुनोगे वो किसी काम का नहीं होगा। अगर ऋषियों का मतलब श्रवण से वो भीतर के नाद का श्रवण है तो वो बात अलग है, लेकिन ऐसा शुकदेव ने नहीं कहा। मैं जो श्रवण समझता हूं उसको सुनना, जो तुम्हारे भीतर का नाद है। अभी यहाँ बाजे बज रहे थे, संगीत चल रहा था, वो समाप्त नहीं हुआ। वो संगीत एक प्रयास है तुम्हारे भीतर की हृदय तंत्री को बजा देने का। तुम भी एक सितार लेके आए हो, तुम्हारे पास भी एक हारमोनियम है, एक बाजा है, एक ऑर्केस्ट्रा है। वो बाहर का संगीत अगर तुम्हारे भीतर के संगीत को छेड़ देता है तो काम बन गया। तो वो नाद जो इलाही नाद है, वो तुरदी बानी आई जिन सकल चिंत मिटाई, वो जो बानी है, वो जो शब्द है, अनहद शब्द,
जो किसी ठोकर से नहीं, बाहर के शब्द तो सब बजाने से बजते हैं, बजाने से निकलते हैं, तबले पे चोट दो तो आता है, लेकिन भीतर का वो नाद वो स्वतः है, वो निरंतर है, वो नित्य है। उसको जगाने का प्रयास है, उसको सुनना। अगर उसको सुनना है तो ठीक है, लेकिन वो कहाँ है नाद? तुम तो भरे हो संसार के शोरगुल से, वो नाद है नहीं, वो सुना भी नहीं जा सकता। उसको सुनने के लिए तुम्हें ध्यान अवस्था में जाना होगा, ज्ञान के मार्ग पर समाधियां लगानी होगी। तो सुनने को मैंने काट दिया, क्योंकि आम इंसान सुनने को ये समझता कानों से सुना हुआ, कानों से सुना हो बेकार, 2 टके का। वैसे ही जैसे आंखों से देखा हुआ दृश्य, आंखें जाएंगी वो सब दृश्य भी मिटेंगे। इसी प्रकार से दूसरा कीर्तन, कीर्तन तुम कंठ से करते हो, अगर तो तुमने अंतरात्मा से नहीं किया तो कुछ ना किया, तुमने कंठ से किया। और कंठ क्या है? कंठ माइक है। कंठ माइक है। कौन आया है आपकी महफिल में दखल अंदाजी करने? कौन आया है? तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए। ये कैलाश मानव जी महाराज हैं। ये महामंडलेश्वर हैं, महामंडलेश्वर है। महामंडलेश्वर के ऊपर एक ही उपाधि बाजती है, उपाधि वो है शंकराचार्य की। लेकिन ये महामंडलेश्वर ऐसे हैं जो सब उपाधियों से ऊपर हैं। तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए। ये ले लेते हैं, लेते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप ये ऐसा है, कैलाश मानव जी महाराज को गुरु माँ नो टॉकिंग, आउट, आउट, सुनील पुरी आउट। मैं गुरु माँ से कह रहा हूँ कि सरोपा पहना दो और हारों से स्वागत करो। मैं तो आपके चरणों में प्रणाम करने हाजिर हुआ हूँ। आपको तो माल के कुल का आशीर्वाद प्राप्त है। बैठिए आप। आपने कैलाश मानव जी महाराज का स्वरूप कई बार देखा होगा टेलीविज़न के चैनलों पर। बहुत से चैनलों पर एक समय पे ही आते हैं और आज आप इनके दर्शन कर रहे हैं, ये आप सबका सौभाग्य है। जैसा मैंने कहा, कैलाश मानव जी महाराज को उनकी उपलब्धियों के कारण उनको महामंडलेश्वर की उपाधि सौंपी गई है। महामंडलेश्वर। और मैं उनको एक परम संत अवस्था में देखता हूँ। जब मैं इनको देखता हूँ
तो याद आती है मदर तेरेसा की। आपको नहीं आती याद? मदर तेरेसा की, महात्मा गांधी की, हेलन कीलर की, जिन्होंने जगत में एक चमत्कारिक काम किया आम जीवन का उत्थान करने के लिए, जगत का उद्धार करने के लिए, कल्याण करने के लिए। जो पिछड़े हुए हैं, जो दबे हुए हैं, जिनके अंग नहीं है, जो अंगहीन हैं, उनको जीवन, नया जीवन देने के लिए अवतार हुआ है इन हमारे कैलाश मानव जी महाराज का। तो इनको अगर मसीहा कहा जाए तो गलत नहीं होगा। मसीहा गुलवाड़े जी आपके जगत के मोस्ट मॉडर्न मसीहा आपके सामने बैठे। इन्होंने अनंत लोगों को वो सब दिया जिसका अभाव था उनके जीवन में। अनंत लोगों को, जिनकी वो नहीं थी, टांगे नहीं थी, उनको टांगे दी। जो विकलांग थे बैठिए बैठिए। और बड़े विनम्र स्वभाव के हैं, कोई फूफा नहीं है, हालांकि इतना बड़ा इनका स्टेटस है। इस देश का ना तो कोई प्रधानमंत्री बचा, ना कोई राष्ट्रपति बचा जो इनके स्थान पर, इनके चरणों में न गया हो। आपसे भगवान है, और इसी देश के ही नहीं, बाहर के देश के गणमान्य व्यक्ति इनके पास अक्सर आते रहे, क्योंकि वो आकर्षण ऐसा है। ये पुस्तक है इनकी, उदयपुर में नारायण सेवा संस्थान है ना, जहाँ इन्होंने शुरू किया अपना सारा काम। नारायण सेवा संस्थान, जहाँ भगवान ही सेवा में रत है, जहाँ नारायण स्वयं सेवा कर रहे हैं। दरिद्र नारायण की, जो पंगु हैं, जो आंख से देख नहीं सकते, कान से सुन नहीं सकते, पैर से चल नहीं सकते, बाजुओं से काम नहीं कर सकते, उनको इन्होंने शक्ति दी है, नया जीवन दिया है। अब ये बताओ कि इतना बड़ा काम इन्होंने अकेले उठाया हुआ है, अकेले ही उठाया हुआ है। अब तो बहुत फैल गया। वो जो संस्थान इन्होंने नारायण सेवा संस्थान बनाया था, बहुत दूर दूर तक फैल रहा है। तो लेकिन अभी भी इनके पास स्थान नहीं होता पेशेंट्स के लिए। दूर दूर से लोग आते हैं बेचारे, जिनके पास धन नहीं है, जो विकलांग हो चुके। विकलांग शब्द ठीक नहीं है उनके लिए, लेकिन आप समझते हैं इस शब्द को, इसलिए इस शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ। तो उनको ये गले लगाते हैं, उनकी सेवा करते हैं, डॉक्टर बुलाते हैं और उनको जो भी चाहिए वो मुहैया कराते हैं। हर रोज कितने गिने नहीं जा सकते, इतने ऑपरेशंस करते हैं, टांगों के, बाजुओं के और दूसरे अंगों के। और इस प्रकार से एक नया निर्माण हो रहा है। अब मुझे एक बात का जवाब दो, एक सवाल का जवाब दो, कौन बड़ा है? वो परमात्मा जिसने अंगहीन पैदा किया, या वो धरती का ये मानव जिसने उसको अंग दिया? कौन बड़ा है?
मैं इसकी तरफ आ रहा था, बड़े ठीक टाइम पर आए मानव जी महाराज। तो ये देखो, ये चमत्कार देखो। इनके संस्थान पर जाकर के चमत्कार का पता लगता है कि जो लोग सारी आशाएं छोड़ चुके थे जीवन यापन करने की, जो मृत्यु के कगार पर थे, वो आज खड़े हैं और नाच रहे हैं और गा रहे हैं और जीवन भोग रहे हैं। ये कितनी बड़ी बात है। तो फिर इनको मैं मसीहा कहूं तो गलत तो नहीं है। मसीहा, अभी हमारी बेटी ने कहा था वॉकिंग गॉड ऑन अर्थ। इसने भी कहा, कुछ और लोगों ने पेरिस में हमसे कहा कि आने वाले कई जनरेशन्स के बाद लोग जानेंगे कि ये चलता फिरता भगवान था धरती पर। महात्मा गांधी के बारे में भी यही कहा। आज मैं इनके लिए ये कहता हूँ, चलते फिरते भगवान है इस धरती पर। और भगवान, तुम मेरे से पूछ रहे थे भगवान कहाँ है? हा? अभी चर्चा चल रही थी कि जिसको तुम कह रहे हो तू तेरा कर्म है, तूने बुलाया, वो तू कौन है? वो परमात्मा कहाँ है? वो भगवान कहाँ है? किस कंदरा में है? किस गुफा में है? किस सातवें आसमान पे है? किस वो जन्नत या दोज़ख में है? कहाँ है वो? किस वैकुंठ में है वो परमात्मा? कहाँ बैठा है? कोई आके मुझे तो बता दे, कौन से स्वर्ग में है? स्वर्ग में तो कतई नहीं हो सकता, क्योंकि जितना क्रोध, कामना और मोह, लोभ, ईर्ष्या, लड़ाई झगड़ा स्वर्ग में है, कहीं भी नहीं। इसलिए किस लिए स्वर्ग मांगते हो? मैं ये कहा करता हूँ आपसे कि ये जितना भी कल्याण का कार्य है, ज्यादा से ज्यादा ये इंसान को क्या देता है? ज्यादा से ज्यादा तुम्हें स्वर्ग नसीब हो जाता है कि बहुत पुण्य किए हैं तो स्वर्ग चलो। बहुत सी ऐसी कथाएं तुम्हारी भागवत में भी हैं कि बड़े पुण्य कर्म किए, बड़ी लंबी लिस्ट है कि इतनों को फायदा पहुंचाया तो परमात्मा ने स्वर्ग के द्वार तुम्हारे लिए खोल दिए। देवदूत ने कहा आइए पधारिए, आपका स्वागत है, ये स्वर्ग आपके लिए ही है। लेकिन स्वर्ग में होता क्या है? कभी तुमने सुना, कभी देखा, कभी गए? स्वर्ग में सिवाय वैमनस्य के, सिवाय काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, हिंसा के कुछ नहीं है। देवी देवता आपस में लड़ रहे हैं, जिनको देव कहती हो, जिनके मंदिर बना करके तुम पूजा करते हो, उन देवी देवताओं में झगड़ा शुरू से है, आदिकाल से है। वो झगड़ा कभी समाप्त नहीं हुआ। इंद्र जो सबसे बड़ा स्वर्ग का मालिक है, देवेंद्र, वो सदा चिंतित है, सदा डर में है कि कहीं उसका सिंहासन छिन न जाए। कोई तपस्या कर रहा है, उसकी तपस्या भंग करने के लिए मेनका भेज देगा, वो ऋषि भेज देगा कि इनकी तपस्या को भंग करो, और ये तपस्या भंग होगी तो मैं बचूंगा। ऐसा वहां चल रहा है। एकदम बरसात कर दी। कृष्ण ने मना कर दिया अपने गांव में कि कोई इंद्र की पूजा नहीं करेगा। भगवान कृष्ण ने अपने गांव में मना कर दिया कि कोई यहाँ पर पूजा नहीं करेगा इंद्र की, इंद्र देवता की। तो इंद्र देवता क्रोध में आ गए और उन्होंने 7 दिन रात दिन वर्षा की डुबोने के लिए सारे गांव को। और वो तुम कथा पढ़ते हो ना कि उन्होंने फिर
एक उंगली पर गिरिधर उठा करके, वो गिरि पर्वत को उठा करके रखा और लोगों को बचाया उस वर्षा से। ये तो किस्से हैं वहाँ के, द्वेष से भरे हुए। और एक दूसरी बात समझ लेना कि स्वर्गवासियों को कर्म करने का अधिकार नहीं है, वो केवल अपने पुण्यों को भोगने आते हैं। जो बैंक बैलेंस तुमने कर लिया है उसको खर्च करने आते हैं वहाँ। वो जब खर्चा पूरा हो जाता है, जब वो बैंक बैलेंस खत्म हो जाता है, जब तुम सब निपटा देते हो, तो तुम्हें धक्का मार के स्वर्ग से नीचे गिरा दिया जाता है। और नीचे भी कहाँ गिराया जाता है? मक्खी मच्छर कुत्ता बिल्ली की जोनी में, इन छोटी निकृष्ट जोनियों में। फिर ABC से शुरू करो, फिर शुरू से शुरू करो। इसीलिए देवी देवता भी लालायत हैं मानुष चोले के लिए, क्योंकि यही एक ऐसा चोला है जहां तुम कुछ करके अपने आप को परमात्मा तुल्य बना सकते हो, आपको भगवान के बराबर बना सकते हो, उसके साथ मिल सकते हो, फर्क ही कोई ना रहे, न तेरे में न उसमें। तो वो कहाँ है, किस जगह है? धुरपद धुरधाम है, राधा स्वामी मत में आता ना, धुरपद धुरधाम निवासी, कि वो वहां का निवास करता है। ये धर्मानंद जी बैठे हैं हमारे आचार्य, इनसे पूछ लेना अगर समझ में ना आए तो। दुर्पद दुर्धाम निवासी है वो, माल के कुल, वो वहां बैठा है, वो अर्श, अर्शों के ऊपर अर्श, उनके ऊपर अर्श, उसमें जाके बैठा है। वो किस काम का जो छिपा है हमसे, उससे क्या करवा लोगे? जिसका पता नहीं, जिसको देखा नहीं, जिसका बारे में सिर्फ सुन रखा है, जिसकी पहचान कोई नहीं, उस परमात्मा से क्या ले लोगे? क्या करेगा तुम्हारे लिए वो? इसीलिए मैंने कहा कि किस काम का जो छिपा है अलख अगम के पार, किस काम का जो छिपा है अलख अगम के पार, किसी कंदरा या कैलाश, जो जमीन का है और जमीन पर है, हमें तो है तलाश उस खुदा की, हमें तो उस खुदा की है तलाश जो हमारे साथ बैठ सके, जो हमारे साथ बातचीत कर सके, जिसके पास हम अपना दुखड़ा रो सकें, हम वर्णन कर सकें अपनी समस्याओं का, जो कर सके हमारे लिए कुछ, जिसको हम देख सके, सुन सके। और मुश्किल ये है कि उसको ना देख सकते हो ना सुन सकते हो, जिसके कारण, जिसकी शक्ति से सब कुछ देखते हो, दुनिया सारी देखती हो और सब सुनते हो, जिसके कारण अपनी इंद्रियों से सारे संसार को भोगते हो। वो इंद्रियों से बाहर है, वो इंद्रियातीत है, उससे भी बाहर है। मैं कहा करता हूं कि भगवान को केवल भगवान ही देख सकता है, भगवान को केवल भगवान ही सुन सकता है, भगवान को केवल भगवान ही परख सकता है। लेकिन फिर तुम कहोगे कि संतों का क्या हुआ, उन संतों का क्या हुआ, उन अवतारों का क्या हुआ? वो मैं तुमसे एक बड़ी गहरी बात कहूंगा। जिस पर वो परमात्मा दया करता है, उस दया से, उस कृपा से, होता सब उसकी कृपा से, उसकी दया के बगैर कुछ नहीं होता। जिस पर वो दया कर दे और अपने चक्षु दे दे, अपने दिव्य चक्षु दे दे, अपने दिव्य कान दे दे, वो देख सकता है और सुन सकता है परमात्मा को। और जो उसको पूर्ण रूप से पा लेते हैं, मैं उनके नाम क्या लूं, बहुत से नाम हैं,
जिन्होंने परमात्मा को पाया है। वो कहते हैं कि परमात्मा को पाया नहीं जा सकता। मैंने कहा पाया नहीं जा सकता, लेकिन पिया तो जा सकता है। परमात्मा को जाना नहीं जा सकता, लेकिन परमात्मा को जिया तो जा सकता है। जी तो सकते हो उसको, तुम्हारे रोम रोम में वो जी सकता है। इसलिए कोई ऐसी बात नहीं है जिसको पाया नहीं जा सकता, जिसको देखा नहीं जा सकता, उसको भी पाया जा सकता है, उसको भी देखा जा सकता है, जिस पे उसकी कृपा हो, जिस पे वो अपनी खास कृपा करता है, उसको वो शक्ति दे देता है जिससे सब देखा जा सकता है। जैसे तुम्हारी गीता में आता है ना कि भगवान कृष्ण ने दे दी अपनी चक्षु, दे दी अपनी शक्ति अर्जुन को कि देख ले मेरा रूप, मेरा विराट रूप देख ले। परमात्मा की विराटता को वो देखने लगता है थोड़े समय के लिए। उधार दिया था अपनी शक्ति को। न तो माम शक्य से द्रष्टुम नैव स्वचक्षुषा, इन चक्षु से मुझे नहीं तुम देख पाओगे। दिव्यम ददामी ते चक्षु पश्य में योगमैश्वरम, अब मेरे योग माया को देख, अब मुझे देख, मेरी विराटता को देख। तो करना क्या है फिर? मैं तुमसे ये कहूंगा कि लंबी बात नहीं है, बात बहुत छोटी है। जो दिखाई नहीं देता, जो सुनाई नहीं देता, जिसको छू नहीं सकते, जो तुम्हारी पहुंच के बाहर है, जो धुर पर धुरधाम के भी ऊपर कहीं है, जो अलख अगम अनाम है, वो तुम्हारे समीप से भी समीप हो सकता है, वो तुम्हारे पास से भी पास हो सकता है। उसका जो निर्गुण निर्विशेष निराकार रूप है वो तुम्हारे भीतर ही विद्यमान है, और उसका जो साकार सविशेष सगुण रूप है वो सतगुरु के स्वरूप में तुम्हारे पास आता है। तुम उस साकार रूप को पकड़ लो तो तुम्हारा काम बन गया, तो तुमने उसी को पकड़ लिया। वो जो साकार रूप है उसकी बहुत महिमा है। सारे ग्रंथों में, सारे धर्मों में, सारे पंथों में, सारे शास्त्र उसी का गुणगान कर रहे हैं, उसका गुणगान कर रहे हैं जिसने तुम्हें तुम्हारे दुखों से बाहर निकाल दिया। दुख तो आए, क्यों आए? क्योंकि कर्म ऐसे थे, क्योंकि पाप कर्म ऐसे थे। तुम कहते हो मैंने पाप कर्म किया, कोई नहीं, लेकिन तुम्हें याद कहाँ है जब बीज बोए थे कड़वे? आज तुम उन कड़वे बीजों को, उन कड़वे फल लगे हैं तो खाने के लिए बैठे हो, तो आज रो रहे हो कि ये कड़वा फल क्यों है, मैंने तो कड़वा बोया नहीं। लेकिन उस बीज को बोने में और फल को लेने में, प्राप्त करने में बहुत फासला है, बहुत डिस्टेंस है। तुम भूल ही गए, तुम्हें याद ही नहीं रहा कि मैंने तो कड़वे बीज बोए थे, इसलिए आज अगर कड़वे फल मिल रहे हैं तो किसी का दोष नहीं है, मैंने ही किया है, मेरा ही किया धरा है। सुख से दुख से न कोई दाता, कोई दूसरा नहीं है, मैं ही करने वाला हूं। तो जब तुम करते हो वो सब और उसी का तुम भोग भोगते हो, कोई विकलांग हो जाता है, कोई नेत्रहीन हो जाता है, कोई कर्णहीन हो जाता है, कोई अंगहीन हो जाता है, कोई चल नहीं सकता, कोई फिर नहीं सकता, बड़ा मुश्किल पड़ती है। परमात्मा ने तो सजा दे दी। परमात्मा कहता है मैं तटस्थ हूं, मैं न्यूट्रल हूं, मैं ना इधर का हूं ना उधर का हूं, ना मैं द्वेषो अस्ति ना प्रियो, ना मैं किसी से द्वेष करता हूं ना प्यार करता हूं। जो किया है वो भुगतो, ये मैंने नियम बता दिया, ये नियम मेरे लिए भी लागू होता है, सबके लिए लागू होता है। जो करोगे वो भोगोगे, वो छुटकारा दिलाता है, वो रोग से तुम्हें छुटकारा दिलाता है। इसीलिए है तुम्हारे अपने ही शास्त्र
गुरु को ऊपर रखते हैं परमात्मा के भी, सतगुरु को ऊपर रखते हैं परमात्मा के, कि परमात्मा ने तो फंदे डाले, परमात्मा ने तो माया खड़ी कर दी, जो उसी की शक्ति है, उसी ने घेर रखा है हमें, काल और माया का जाल, उसी में हम पिस रहे हैं। दो चक्कियों के पाट में जैसे दाना पिसता है वैसे हम पिस रहे हैं। उसने तो कोई हमारी परवाह न की, लेकिन उसका करुणा का रूप एक वही परमात्मा ही है। उसी के करुण चक्षुओं से टपका हुआ आंसू है करुणा का, दया का, कृपा का, जो साकार रूप लेकर के धरती पर सतगुरु के स्वरूप में उतरता है तुम्हारे सामने। और उसको तुम पकड़ लो। मुश्किल ये है, मुसीबत ये है कि उसको भी तुम देख नहीं पाते, उसमें भी नुक्ताचीनियाँ निकालते हो, बुद्धि उसमें भी आ जाती है, वही खोट वाली बुद्धि, वही भ्रम वाली बुद्धि, वही भ्रांतियाँ तुम्हारी उसमें भी आ जाती हैं और तुम समझ नहीं पाते हो। अगर कोई इंसान, ये बहुत बड़ी कृपा है उस मालिक की कि अगर कोई इंसान उस सतगुरु को पहचान ले, समझ ले, पकड़ ले, तो उसका काम बन गया, उसके सारे काम बन गए। तो जब मैं कहता हूँ उसकी गोद में चले जाओ, उसकी शरण में चले जाओ, तो शरण किसकी? जो दिखाई नहीं देता? नहीं, शरण उसकी जो इस समय साकार रूप में परमात्मा की ही वाणी बोलता है और उसी का रूप लेके जो तुम्हारे पास आया है। तुमने उसकी शरण में एक बार अपने आप को डाल दिया तो बस बाकी सब काम होने लगा। मैं कहा करता हूँ, आज फिर से कह दूँ कि मैं तो बहता हुआ दरिया हूँ, छोटी सी नदी है, लेकिन वो नदी सारे मल अपने में ले करके सागर में डाल देती है जाके। मैं भी बहता हुआ दरिया वो हूँ, मैं भी बहती हुई नदी हूँ। सतगुरु इससे ज़्यादा नहीं है। वो आह्वान करता है कि डालो अपने मल सारे उसके अंदर, कि अपने रोग और शोक सारे उस बहती हुई नदिया में डाल दो। वो सब बहा के ले जाएगी और डाल देगी उस महासागर में, डाल देगी उस विराट में। सब मिट जाओगे, तुम खाली हो जाओगे, तुम रोगों और शोकों से खाली हो जाओगे, तुम्हारा दुख कोई ना रहा। तुम इतना भी नहीं कर सकते? दुख और शोक और रोग से मुक्त होने का सीधा सीधा मार्ग भी तुम नहीं अपना सकते हैं? नदी बह रही है, वो पुकार पुकार के तुमसे कह रही है कि डालो अपने रोग इसमें, कि डाल दो अपने शोक इसमें, कि डाल दो अपने दुख इसमें, सारी चिंताएं इसमें डाल दो और आराम से विश्राम फरमाओ। चुपचाप लेट जाओ पीछे बैठ के, कोई चिंता की बात नहीं। योगक्षेमम वहाम्यहम्, मैं ले जाऊंगा, मैं ले जाऊंगा, ले जा ही रहा हूं। आज वैसाखी की इस पूर्व संध्या पर मैं आप सबको अपना आशीर्वाद देता हूँ। सबको बहुत बहुत मुबारक देता हूँ। सबका कल्याण हो, सबको सुख नसीब हो, कोई दुखी न रहे, यही मेरी कामना है, यही मेरी भावना है, यही मेरी प्रार्थना है और यही मेरा आशीर्वाद है। अब समय तो बहुत हो गया है, लेकिन महामंडलेश्वर साधु कैलाश मानव जी महाराज विराजमान हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि दो शब्द आशीर्वाद के आपके लिए कहें।